वरदानपुर के राजा विक्रम सिंह अपनी बहादुरी के लिए मशहूर थे, लेकिन उनकी रानी सुमित्रा हमेशा एक रहस्य बनी रही। वो महल के एक खास हिस्से कांच कक्ष से कभी बाहर नहीं निकलती थीं। लोग कहते थे कि रानी इतनी खूबसूरत हैं कि सूरज की किरण भी उन्हें देखकर शर्मा जाए, इसलिए राजा ने उन्हें पर्दे में रखा है। लेकिन असली सस्पेंस तब शुरू हुआ जब महल के एक पुराने सेवक ने मरते वक्त एक अजीब बात कही। रानी वहाँ है ही नहीं, वहाँ सिर्फ एक परछाई है। एक दिन राजा विक्रम एक युद्ध के सिलसिले में राज्य से बाहर गए। महल की एक नई दासी मीरा, जिसने रानी के बारे में बहुत सुन रखा था, अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाई। वो चुपके से कांच कक्ष की तरफ गई। उसने देखा कि कक्ष के बाहर कोई पहरेदार नहीं था। अंदर से एक मधुर संगीत की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई घुंघरू बांध रहा हो, लेकिन दरवाज़ा हमेशा बाहर से बंद रहता था। मीरा ने हिम्मत करके दरवाजे की दरार से अंदर झांका। जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। रानी सुमित्रा वहां बैठी थीं, लेकिन उनका चेहरा आईने में दिखाई नहीं दे रहा था। वो आईने के सामने बैठी बाल संवार रही थी, पर आईने में सिर्फ एक खाली कुर्सी दिख रही थी। मीरा डर के मारे भागने लगी। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, रुको। वो राजा विक्रम थे, जो वक्त से पहले वापस आ गए थे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरा दर्द था। उन्होंने मीरा को बताया कि रानी सुमित्रा की मौत बरसों पहले हो चुकी थी। राजा उनसे इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने एक तांत्रिक की मदद से रानी की आत्मा को उस कांच के कमरे में कैद कर दिया था। लेकिन शर्त यह थी कि अगर किसी बाहरी इंसान ने उन्हें देख लिया तो वो आत्मा हमेशा के लिए एक श्राप बन जाएगी। जैसे ही राजा ने ये बात खत्म की, कमरे के सारे कांच एक साथ टूट गए। रानी की चीख सुनाई दी और पूरा महल थरथराने लगा। जब धूल शांत हुई तो कमरा खाली था। राजा विक्रम वहां अकेले खड़े थे, लेकिन उनके हाथ में वही घुंघरू थे जो मीरा ने रानी के पैरों में देखे थे। मीरा ने गौर से देखा तो राजा की अपनी परछाई भी जमीन से गायब थी। राजा विक्रम सिंह के हाथ में वो घुंघरू चमक रहे थे। उन्होंने मीरा की तरफ देखा और उनकी आंखें गहरी लाल होने लगीं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुमने सिर्फ रानी का राज नहीं देखा मीरा, तुमने इस राज्य की किस्मत देख ली है। राजा ने बताया कि बरसों पहले जब दुश्मन ने महल पर हमला किया था तो रानी सुमित्रा ने पूरे राज्य को बचाने के लिए अपनी बलि दी थी। लेकिन उन्होंने मरने से पहले राजा से एक वादा लिया था कि जब तक राजा जिंदा रहेंगे, रानी की रूह इस महल की हिफाजत करेगी। लेकिन शर्त ये थी कि अगर किसी ने रानी की रूह को देख लिया तो वो बंधन टूट जाएगा और राजा की अपनी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जैसे ही राजा ने ये कहा, उनका शरीर धुआं बनने लगा। मीरा ने देखा कि राजा के पुराने जख्म जो युद्ध में लगे थे, अचानक फिर से हरे हो गए। वो समझ गई कि राजा विक्रम सिंह असलियत में 100 साल पहले ही मर चुके थे, लेकिन रानी की रूह ने उन्हें सिर्फ अपनी यादों और जादू से जिंदा रखा था। टूटे हुए कांच के टुकड़े जमीन से उठने लगे और हवा में तैरने लगे। उन टुकड़ों के बीच से एक धुंधली आकृति उभरी। वो रानी सुमित्रा थीं। उन्होंने राजा का हाथ थामा। रानी ने मीरा से कहा, डरो मत, हमने सदियों से इस वक्त का इंतजार किया था। हमें आजाद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। एक तेज रोशनी हुई और महल के उस कमरे में सन्नाटा छा गया। जब सुबह हुई तो लोग महल में दाखिल हुए। उन्हें वहाँ कोई राजा या रानी नहीं मिला। मीरा वहाँ खड़ी थी। उसके हाथ में वही पुराना आईना था। उसने आईने में देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी, लेकिन उसके पीछे राजा और रानी मुस्कुरा रहे थे। वो दोनों अब महल की दीवारों में नहीं, बल्कि उस पुराने आईने के अंदर हमेशा के लिए एक हो गए थे। मीरा ने वो आईना लिया और महल से हमेशा के लिए निकल गई, ये राज अपने सीने में दफन किए हुए।